प्यारे दर्शकों, मैं हूं अमर और मेरे साथ उपस्थित हैं अरविंद सिंह जी। और आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अ, वो प्रश्न मैं रखूंगा अरविंद सिंह जी के सामने और उसका वो जवाब देंगे। आशा करता हूं आप लोग को इसका लाभ होगा। अरविंद सिंह जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के और प्रश्न को लेकर के आपके सामने आया हूं कि वर्तमान में जो ये वर्ल्ड वाइड युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, ईरान भी लगातार युद्ध कर रहा है और डीजल पेट्रोल की दिक्कतें सुनने में आ रही हैं, गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो इसका आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ल्ड वाइड और खास तौर से भारतवर्ष में और आम आदमी के जीवन में उसका क्या दुष्प्रभाव या क्या आप एस्पेक्ट देखते हैं उसको, इसके बारे में थोड़ा आपको बताएं। धन्यवाद अमर जी। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे इस बात को रखने का। देखिए, पहली चीज तो ये स्पष्ट है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद ये सोच के बैठे रहना कि दुनिया के सुदूर कहीं हजारों किलोमीटर दूर कोई घटना हो रही है और उसका हम पे कोई असर नहीं होगा, इस युद्ध ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया है। यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक घटना हो रही है और 10 से 12 दिनों में ही उस घटना के दुष्प्रभाव दुनिया के तमाम अलग अलग क्षेत्रों पर दिखना शुरू हुए, जिसमें शायद हमारे यहाँ भी, हालांकि ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत कुछ मैन मेड है, कुछ पैनिक की वजह से भी, डर भय के वातावरण में भी है, लेकिन कुछ वास्तविकता भी है। इस लड़ाई में आप देखेंगे तो इस लड़ाई ने एक और बात सामने ला के रखी है कि पूरी दुनिया का इस समय जो कोर है वो ऊर्जा है। ऊर्जा का मूल महत्व अब समझ में आया है कि अगर ऊर्जा के स्रोत डिस्टर्ब होते हैं तो शायद पूरी दुनिया का जो वर्तमान अर्थ चक्र है वो पूरी तरीके से प्रभावित होने लगता है। और ये मात्र 10-12 दिनों में ये प्रूव होगी। तो दो बातें हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप इस आर्थिक जगत में इन्वॉल्व हैं तो आपको न केवल अपने आसपास बल्कि दुनिया भर में क्या हो रहा है इस बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। कई बार जब मैं ट्रेनिंग वगैरह देता हूं, बिजनेस ट्रेनिंग में अपने तमाम सारे लोगों को जब मेंटरशिप करते हैं, तो एक कॉमन टेंडेंसी है कि अगर कभी कुछ दुनिया भर की चीजें बताने की कोशिश होती है कि भाई यूरोप में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में ये चीजें आ रही हैं, तो एक ज्यादातर लोग अप्रोच ये होता है, सर हम लोग अपने आसपास ही जो है उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो अब वहां से हमें क्या लेना देना। लेकिन ये बात अब आज स्पष्ट है पूरी तरीके से कि हम इस तरीके से दुनिया भर से कनेक्ट हो चुके हैं कि कहीं सुदूर कोई ये घटना हो रही है उसका प्रभाव आप पर सीधे तौर पे पड़ता है। जैसे कुछ दिन पहले अभी जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ की घटनाएं हुई, अब सोचिए, भारत इतना बड़ा बाजार है, 150 करोड़ की आबादी है, फिर भी हमारी आर्थिक डिपेंडेंसी इस तरीके की है कि एक देश से कुछ कर संबंधी वार्तालाप में ऊंच नीच हो रही थी और उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हम दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली किसी भी घटना से अछूत नहीं है, इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है अगर आप इस अर्थतंत्र का हिस्सा है तो। दूसरा कि आर्थिक निर्णयों में कुछ लोग बड़ा कैजुअल रहते हैं, अरे कर लेंगे, अरे देख लेंगे। इस घटना ने एक चीज और ये जागरूक करी कि अगले पल किस तरह के परिवर्तन दुनिया में हो जाएंगे और आपके सारे निर्णय धरे के धरे रह जाएंगे, इस बात को भी साबित किया। तो जो लोग भी निर्णय लेने में बड़े कैजुअल हैं उनके लिए भी एक सबक है। किसी भी तरीके का कोई निवेश करना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, कोई काम शुरू करना हो, तो दो बातों का ध्यान रखिए कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और दुनिया के किसी भी कोने में कोई होने वाली घटना आप पे प्रभाव डालेगी।
तो जागरूक रहिए और निर्णय की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाइए। कोई काम 10 दिन बाद सोच रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आज करके उसे जितना जल्दी हो सके शुरू कर लें, क्योंकि कब कौन सी बाधा आ जाएगी आपको पता नहीं है। बहुत लिंगर ऑन, बिल्कुल बहुत लिंगर ऑन करने वाली टेंडेंसी, कई बार वो निर्णय फिर आप शायद लेने की स्थिति में ही नहीं आ पाए, ऐसी बाधाएं आ जाती हैं। तो ये दो मेरे हिसाब से बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात मैं अपने यहाँ भारत में लोगों से कहना चाहूंगा कि ये एक अस्थायी संकट है, ये स्थायी संकट नहीं है। और अभी हमारा देश इस संकट में कोई बहुत गहरे नहीं फंसा है। अभी संकट आने का अंदेशा भर है, जो भी ऊर्जा संकट की बात, चाहे गैस की हो, पेट्रोल डीजल की हो। अभी तो जैसा सरकार कह रही है कि अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आगे ऐसी दिक्कत ना है, इसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है। तो पैनिक ना हो, थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इतना जरूर है कि एहतियात बरतें। जो ईंधन की फिजूल खर्ची थी उस पे थोड़ा अगर कंट्रोल करें तो वो भी एक तरह की देश सेवा है। हमेशा सीमा पे जाके और सिर्फ जान देना ही देश सेवा नहीं होती है। ये भी देश की एक सेवा है कि जब देश में कुछ विपरीत परिस्थितियां घटने को लग रही हो तो आपका योगदान ये होता है कि आप जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। तो जैसे गैस सिलेंडर है, अब जिनके पास अगले 1 महीने की व्यवस्था हो वो जाके 4 महीने की व्यवस्था में न लग जाए, इससे और लोगों को मौका मिले। फ्यूल वगैरह है तो अनावश्यक खर्च ना करें या जबरदस्ती का पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के, अगर कोई आपकी ऐसी जरूरत नहीं है तो बचिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाइए और जागरूक रहिए, देश दुनिया को लेके अपडेट रहिए, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा जल्दबाजी रहे तो अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जो है रिप्लाई किया मेरे प्रश्न का। दर्शकों, आशा करता हूँ कि इस बातचीत के विषय से आपको जरूर लाभ होगा। ठीक है, और जल्दी हम लोग मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। नमस्कार।